हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एपिसोड 11 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एपिसोड की शुरुआत में जलते हुए पैलेस के साथ एलिजाबेथ की आवाज सुनाई जाती है। वो कहती है घर में आग लगने के बाद से वो गायब हो गया था और जब वो अपने घर वापस आया तब तक उसने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं सीएल से प्यार करती हूँ और मुझे उसकी स्माइल भी पसंद है, लेकिन किसी वजह से हम एक सर्कल में फंस कर रह गए हैं। मैं उसकी मुस्कुराहट दोबारा कैसे ला सकती हूँ। यहाँ पर हमें एलिजाबेथ एक अंधेरे कमरे में दिखाई देती है। उस किडनैपर्स ने उसे वहाँ पर रखा है। सीएल वहाँ पर देखता है कि उस सफेद पर्दे के पीछे सेबेस्टियन है। वो सेबेस्टियन से कहता है तुम अपने शब्दों को वापस लो। सीएल सेबेस्टियन से अपने शब्दों को वापस लेने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि सेबेस्टियन ने उससे कहा था कि आपने पहले अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता को खो दिया और आज आप एलिजाबेथ को भी खोने वाले हैं, जिसकी वजह से सीएल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है मास्टर आपका मतलब क्या है। सीएल बोलता है अपने शब्दों को वापस लो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। सेबेस्टियन कहता है मास्टर आपने मुझसे कहा था कि आप किसी काम से जा रहे हैं, क्या वो काम अपने बीते हुए काल का स्वाद लेना और खुद को मुसीबत में डालना था और अपने बीते कल का बदला लेना था। उसकी सारी बातों को सुनकर सीएल चिढ़ जाता है। वो सीएल से आगे बोलता है आपने फ्रॉस्ट फेयर के मेले में क्या कहा था कि आपका शरीर और आपकी रिंग पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब ये आपका पुनर्जन्म है और अब आपको ना तो टूटने और ना ही बिखरने का डर है। वो रिप्लाई देता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे शब्दों को दोहराओ मत। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं उन्हें गाना सुनाई देता है। वो दोनों आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद कई सारी डॉल्स उस कमरे में आ जाती हैं। सीएल आश्चर्य होकर बोलता है क्या गर्ल उनसे हार गई। सेबेस्टियन बोलता है मैं समझ गया, तुम इन्हें गाना गाकर कंट्रोल कर रहे हो। वो कहता है तो ऐसी स्थिति में इसके बाद वो भी गाना गाने लगता है। आयरन और स्टील झुक जाओ और टूट जाओ। उसे गाना गाते देख सीएल का रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। सेबेस्टियन का गाना सुनकर सारी डॉल्स टूट जाती हैं। सेबेस्टियन सीएल से बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं मास्टर। उसी समय पीछे से एक आवाज आती है नहीं, सीएल फैंटम हाइव पर अब मेरे मास्टर का कब्जा है। ये वही डॉल जैसा दिखने वाला आदमी होता है। सीएल उससे पूछता है कब्जा है, ऐसा कहने वाले तुम कौन होते हो। वो रिप्लाई देता है वो रिंग इस बात का सबूत है जो तुम्हारी उंगली में है। मैं बता सकता हूँ वो होप पीस मेरे मास्टर भेजते हैं जिन्हें डॉल बना दिया जाएगा। सेबेस्टियन उससे पूछता है तुम्हारा मास्टर। वो आदमी बोलता है सीएल फैंटम हाइव भी डॉल बनेंगे, एक डॉल जो गोल्ड और सिल्वर से बनाई जाएगी। उसकी बात सुनकर सेबेस्टियन गाना गाने लगता है सिल्वर और गोल्ड चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। सीएल उसे गाते देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। सेबेस्टियन उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद वो आदमी कहता है वो चोरी हो गया। मुझे लगता है सीएल फैंटम हाइव वापस आएगा। सीएल सेबेस्टियन को एक सुरक्षित जगह पर लेके आ जाता है। सेबेस्टियन कहता है हम बच गए। उसके द्वारा इतना बोलते ही सीएल उसके गालों पर एक थप्पड़ मार देता है। सीएल उससे पूछता है लिजी कहाँ है, तुमने अभी तक उसे नहीं बचाया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है मुझे लगा मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया था इस किडनैपिंग को सुलझाने का। लिजी को बचाना पहला ऑर्डर था जो किडनैप हो चुकी है। सेबेस्टियन उसके क्वेश्चन का आंसर देता है आपका ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है। जिस तरह रानी का ऑर्डर मानना आपके लिए सब कुछ है, उसी तरह आपकी जान बचाना मेरा पहला काम है। मैंने इस समय आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित किया है। सेबेस्टियन की आंखों का कलर कुछ इस तरह हो जाता है। वो आगे बोलता है मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए कोई आपको नुकसान पहुंचाए। सीएल बस उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपने कोट से ब्लू रिंग निकालता है और सीएल को दे देता है। वो उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता है जिसके पास रिंग होगी वो उस पर हमला करेंगे और अब मेरे पास तो दोनों ही है। वो रिंग को दिखाते हुए मुस्कुराकर कहता है अब तुम मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए उसकी बातों का रिप्लाई देता है मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता। उसी समय उन दोनों को प्लूटो की आवाज आती है। सेबेस्टियन सीएल को बताता है मैंने इस महल के हर कोने में ढूंढ लिया, लेकिन लेडी एलिजाबेथ का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ एक ही जगह बची है और वो है
बैंड टावर। इसके बाद वो दोनों ग्रेल और प्लूटो के पास आते हैं। सीएल उन्हें देखकर बोलता है, तुम दोनों जिंदा हो। प्लूटो सेबेस्टियन को देखकर दौड़कर उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। सेबेस्टियन उससे बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था प्लूटो। वो सभी एक बड़े से गेट के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। सेबेस्टियन उन दोनों से बताता है, ये दरवाजा शैतानी ताकत से सील किया गया है। सिर्फ एक डीमन हॉर्न ही इस दरवाजे को खोल सकता है। जैसे ही सेबेस्टियन प्लूटो को उस दरवाजे के सामने ले जाता है, सीएल कहता है, इसका कॉलर चमक रहा है। ग्रेल रिप्लाई देती है और दरवाजा भी चमक रहा है। प्लूटो जमीन पर गिर जाता है और छटपटाने लगता है। कुछ देर बाद उसकी पूरी बॉडी भी चमकने लगती है और वो डीमन हॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वो गेट भी खुल जाता है। गेट खुलने के बाद वो तीनों प्लूटो के पीछे बैंड टावर के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। सामने कमरा दिखता है। सेबेस्टियन उस रूम का दरवाजा खोलता है। वो तीनों उस रूम के अंदर जाते हैं। उस कमरे में एलिजाबेथ कुर्सी पर बैठी दिखाई देती है। सीएल दौड़कर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे आवाज लगाता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती है। ग्रेल बोलती है, ऐसा लगता है हमने बहुत देर कर दी। उसकी बात सुनकर सीएल घबरा जाता है और बार बार बोलता है, लिजी उठ जाओ, लिजी उठ जाओ। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलती है। सीएल उससे पूछता है, लिजी तुम ठीक हो? वो सीएल की उंगलियों की तरफ देखकर बोलती है, ये रिंग तुम्हें पसंद है? मुझे खुशी हुई कि तुमने इसे पहना। सेबेस्टियन एलिजाबेथ से पूछता है, तो ये आपके लिए उसका गिफ्ट था? सीएल बोलता है, क्या पागलपन है, तुम मुझे ये क्यों देना चाहती थी? उसी समय एलिजाबेथ को डॉल जैसा दिखने वाला आदमी पपेट के धागे से कंट्रोल करने लगता है। उसके हाथ में धारदार हथियार दे देता है और उसके हाथों से सीएल के ऊपर हमला करवाता है। एलिजाबेथ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। सेबेस्टियन सीएल को हर बार एलिजाबेथ के वार से बचाता है। सेबेस्टियन ग्रेल से हेल्प मांगता है। ग्रेल कहती है, हाँ जरूर। वो एक ही वार में उसके पपेट धागे को काट देती है। एलिजाबेथ सीधा जमीन पर जाकर गिरती है। सेबेस्टियन ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है, पपेट का धागा कहाँ से आया था? ऊपर से डॉल जैसा दिखने वाला आदमी रिप्लाई देता है, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। इतना बोलकर वो उन तीनों के ऊपर पपेट वाला धागा फेंक देता है और उन्हें उससे बांध देता है। वो आदमी बोलता है, मुझे नई डॉल्स के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए? सेबेस्टियन बोलता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम किस चीज से बने हो? वो रिप्लाई देता है, मैं किस मटेरियल से बना हूँ मुझे खुद नहीं पता। सेबेस्टियन उससे कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने नहीं लगते हो। वो आदमी बताता है, मैं सोचता हूँ मुझे इंसान होना चाहिए था, लेकिन अक्सर मैं अपने दिमाग को खुद के कान से बाहर निकालते हुए देखता हूँ। इसके बाद सेबेस्टियन उस पर हमला कर देता है। उस आदमी के हाथों से पपेट का धागा छूट जाता है। सेबेस्टियन उसे हरा देता है। सीएल उसे जमीन पर देखकर बोलता है, क्या ये खुद एक डॉल था? ग्रेल उसे रिप्लाई देती है, इसका नाम ड्रोसेल है। इसकी आत्मा को 5 साल पहले ही ले लिया गया था, लेकिन किसी वजह से हमें इसके होने का पता चला। सेबेस्टियन कहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके अंदर नकली आत्मा डाल दी हो, शायद इसके मास्टर ने। अब एलिजाबेथ को होश आ जाता है। सीएल उसे बोलता है, एलिजाबेथ तुम जाग गई, चलो घर चलते हैं। वो बोलती है, सीएल मैं तुम्हें एक बर्थडे पार्टी देना चाहती हूँ। उसकी बातों को सुनकर सीएल ना चाहते हुए भी उससे कहता है, हाँ हम बर्थडे पार्टी करेंगे। वो बोलता है, अब तुम आराम कर सकती हो, अब सब खत्म हो गया। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ड्रोसेल जमीन पर से उठ जाता है। बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने मास्टर को इस सब की जानकारी दूं। और वो कुछ कदम चलता है। सामने उसे दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा खोलते ही वो वहीं पर गिर जाता है। सीएल, सेबेस्टियन और ग्रेल ड्रोसेल के पीछे उस कमरे में जाते हैं और वहाँ उन्हें प्लूटो एक कुर्सी के पास बैठा हुआ दिखाई देता है। सीएल उसे आवाज लगाता है, प्लूटो। वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। सीएल कहता है, प्लूटो उसके साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है? उस कमरे में कुर्सी पर बैठा आदमी बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा बटलर किसी काम का नहीं है, मैं तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर सकता। सीएल कहता है, तुम इस सब के पीछे थे, तुम लड़कियों को डॉल बना रहे थे। वो रिप्लाई देता है, फूल समय और इंसान केवल कुछ समय के लिए ही सुंदर है। सीएल उससे पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं ना तो तुम्हारी डॉल बनूंगा और ना ही तुम्हारा कलेक्शन। सीएल अपनी उंगलियों से ब्लू रिंग उतार कर उसकी तरफ फेंक देता है। वो आदमी उससे बोलता है, अपनी जगह पर रहो लड़के। सीएल रिएक्शन देता है, क्या? तो वो आदमी उसे बताता है, मुझे लगता है कि मेरा बटलर नहीं समझ सका कि तुम मुझे क्यों चाहिए थे। सीएल, फैंटम हाइव, तुम अपने जन्म से ही मरने के लिए तैयार थे, तुम्हारा शरीर अशुद्ध है। उसकी बातों को सुनकर सीएल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो रिप्लाई देता है, मैं तुम्हारे जैसे लड़के को इस दुनिया में नहीं रहने दे सकता।
तुम अशुद्ध, जिसकी कोई जरूरत नहीं और बेकार हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। उसकी बातों को सुनकर सीएल चिढ़ जाता है और दौड़कर उसकी तरफ जाता है। जब वो कुर्सी के सामने देखता है तो वो चौंक जाता है। कुर्सी पर एक पपेट बैठा होता है। उस पपेट के पास एक मिनी पपेट होता है जो वहाँ से भाग जाता है। सीएल कहता है, सेबेस्टियन, इसे पकड़ो अभी। वो रिप्लाई देता है, जो ये सब कर रहा है वो यहाँ नहीं है मास्टर, मैंने बिल्कुल अभी नोटिस किया है। इस कमरे में चारों तरफ पपेट के धागे हैं और मैं कहूँगा ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर एबरलीन एक कमरे में सीएल से जुड़े कुछ पेपर्स को देख रहा है। पेपर्स को देखकर वो बोलता है, तो अच्छा, आज सीएल का बर्थडे है। पीछे से कोई बोलता है, वो अपने जन्मदिन को लेकर खुश नहीं होगा। जब वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे उसका सीनियर खड़ा है। एबरलीन कहता है, सॉरी सर ऑर्थर, मैं होप पीस की तलाश कर रहा हूँ और मुझे ये फाइल मिल गई। ऑर्थर उसे रिप्लाई देता है, इन्वेस्टिगेट करना कोई बुरी बात नहीं है। सीएल के पास क्वीन की तरफ से पावर है, वो सारी जानकारी ले सकता है जो हमें भी नहीं मिलेगी। वो क्वीन के सामने अपनी पूंछ हिलाता है और उसकी बात मानता है, रानी का कुत्ता। इतना बोलकर ऑर्थर वहाँ से चला जाता है। एबरलीन कहता है, वो कोई भी हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जो अपना जन्मदिन पसंद न करता हो। फैंटम हाई पैलेस में सभी लोग मिलकर सीएल का जन्मदिन मनाते हैं। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। सेबेस्टियन पुडिंग को काटकर सीएल को देता है। सीएल जब उसे खाता है तो उसके मुंह में पुडिंग के साथ कुछ चला जाता है। सीएल उसे निकालता है, वो वही ब्लू रिंग होती है। सेबेस्टियन उसे बताता है, ये क्रिसमस पुडिंग है, क्रिसमस लगभग आ गया है, अगर आपको अंगूठी मिली है तो आपको खुशी की गारंटी दी जाती है। एलिजाबेथ खुशी से उछलने लगती है और सीएल का हाथ पकड़कर उससे बोलती है, मैं खुश हूँ। सेबेस्टियन कह रहा है, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी सीएल। एलिजाबेथ घोड़ा गाड़ी से अपने घर वापस जा रही होती है। वो पौला से बोलती है, तुम्हें पता है मैं सिर्फ सीएल को खुश देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। पौला हंसकर रिप्लाई देती है, मुझे पता है माय लेडी। सीएल उस ब्लू रिंग को पकड़कर बोलता है, मैंने जो रिंग अपने से दूर कर दी थी वो लौट कर वापस आ गई है। सेबेस्टियन उसे रिप्लाई देता है, हर चीज के बावजूद ये रिंग लेडी एलिजाबेथ का गिफ्ट आपके लिए है और मैं अंत तक आपकी मदद करूंगा मास्टर। सीएल उससे पूछता है, जरूरी बात ये है कि उस हवेली का क्या हुआ। वो रिप्लाई देता है, महल काफी समय से खाली है और उसके मालिक ईरल ऑफ मंडले लंबे समय से बीमार है और एक हेल्थ रिसोर्ट में रह रहे हैं। सीएल बोलता है, मुझे लगता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो रिप्लाई देता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर सीएल बोलता है, लेकिन वो निशान। सेबेस्टियन पूछता है, क्या बात है, आपको कुछ परेशान कर रहा है क्या माय लॉर्ड? सीएल कहता है, कुछ भी नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। यहाँ पर वही मिनी पपेट रोड पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। भागते भागते वो बोल रहा है, अशुद्ध और किसी काम का नहीं। एक हाथ उसकी तरफ आती है और उसे पकड़ लेती है, उस पपेट को जोरों से दबा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि एंजेला है। एंजेला उस पपेट को नदी में फेंक देती और वहाँ से चली जाती है।